Permutations and combination in probability. Fundamental principle. If an event can happen in any one of n1 ways, and if this has occurred, another event can happen in n2 ways, then the number of ways in which both events can happen is n1 n2. तो अगर एक इवेंट अकर करता है n1 वेज में और वो अकर हो चुका है, तो उसके बाद दूसरा अकर करता है n2 वेज में, देन द नंबर ऑफ इन वेज इन विच बोथ इवेंट्स अकर करें, इतने वेज बनेंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह के दो से ज़्यादा केसेस हैं, उनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये एग्जांपल है, 3 कैंडिडेट्स हैं गवर्नर के लिए एंड 4 मेजर के लिए, ठीक है। 2 ऑफिस कैसे हमने फिल करने हैं, तो एक पहले वाले के 3 केसेस हैं। मान लो गवर्नर के केस, गवर्नर हमने अपॉइंट करना है तो 3 कैंडिडेट्स हैं, मेजर अपॉइंट करना है तो 5 हैं हमारे पास कैंडिडेट। तो दोनों पोस्टें हमने कैसे फिल करनी है, 15 वेज में होंगी, क्योंकि पहली पोस्ट 3 वेज में फिल हो सकती है, क्योंकि गवर्नर 3 कैंडिडेट्स हैं तो 3 में से कोई भी आ सकता है। तो दूसरी पोस्ट है उसके 5 कैंडिडेट हैं, 5 में n वेज, मतलब कि 5 वेज में फिल कर सकते हैं। 5 वेज का मतलब है 5 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल 15 वेज में हम इन दोनों पोस्टों को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब है n लेके n-1 एक एक कम करते जाना और 1 तक चले जाना है। लास्ट नंबर जो 1 है हमारा नेचुरल नंबर, ये इन सब को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ n फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 से शुरू करके एक एक कम करते जाना है और 1 तक जाना है, ठीक है। 1 से पीछे 0 तक नहीं जाना, क्योंकि फिर जब 0 लिखेंगे तो सारी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं करना, 1 तक ही जाना है, ठीक है। तो इसी तरह 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है, एक एक कम करते जाना है और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 20, 60, 120 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 24 आ जाएगा। और जब 0 फैक्टोरियल लिखना है तो उसका आंसर हमेशा 1 लेना है। तो इसके बाद है हमारे पास परमुटेशंस। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने r हम सेलेक्ट करने हैं उनमें से। दिस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ r आउट ऑफ n। तो परमुटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स क्या है, आउट ऑफ n। जैसे हमारे पास टोटल 10 है, हमने 3 लेने हैं, तो 3 का अरेंजमेंट है आउट ऑफ 10। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, परमुटेशन आर की अरेंजमेंट आउट ऑफ n, दिस इज़ n परमुटेशन ऑफ n आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका ये फार्मूला है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक। इसके बाद है हमारे पास इस तरह का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ABC टेकन टू एट ए टाइम। परमुटेशंस का मतलब हमने अरेंजमेंट्स निकालने हैं। तो 3 लेटर है हमारे पास, कोई भी 2 लेके हमने अरेंजमेंट्स करने हैं इनके, कितनी बार उनको लिख सकते हैं, 2 लेके। तो फार्मूला ये है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 - 2 1 फैक्टोरियल, ये फार्मूला 3 - 2 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 फैक्टोरियल का आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के बाद 1 में से 1 कुछ माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। 1 का आंसर 1 नहीं आना है। 3 का क्या होएगा, 3 फिर 1 1 कम करते जाना और 1 तक जाना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। नीचे 1 फैक्टोरियल है, पहले ही 1 है, इसका कुछ नहीं करना, ये 1 का 1 ही रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 6 अरेंजमेंट्स बनेंगे। इस तरह होते हैं अरेंजमेंट, जैसे इनमें से कोई 2 नंबर ले लेने हैं, ए बी लिया, 2 नंबर अरेंजमेंट कर लिया, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं। कोई 2 ले लिए, AC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी 2 लेके अरेंजमेंट्स बनाने, ऐसे हम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है।
द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ विच n1 अलाइक n2 अलाइक इज। अगर n ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशंस निकालनी है, अरेंजमेंट्स निकालने हैं, तो ग्रुप्स में हैं कुछ एलिमेंट्स, तो उनको ऐसे डिवाइड कर देना है। कॉमन है, यानी कि अगर n1 कॉमन है तो n1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, n2 कॉमन है तो n2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि फाइंड द परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन दिस वर्ड। इसमें स्टैटिस्टिक्स में टोटल 10 वर्ड्स हैं। S 3 बार आ गया है, T भी 3 बार आ गया, I भी 2 बार आ गया और AC 1 टाइम्स आए हैं। ठीक है, तो इसकी परमुटेशंस निकालनी है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n में से n ही लेनी है, मतलब 10 के 10 लेके। इसमें उस क्वेश्चन में था ना 3 में से 2 लेके 2 वाली, इसमें है कि 10 के 10 ही लेने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को कैसे अलग अलग 10 लेके लिख सकते हैं। जैसे पहले S आया, T आया, फिर आ सकता है T पहले आए, S बाद में आए। इस तरह से परमुटेशन अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? 10 फैक्टोरियल। जो अलाइक है उनसे डिवाइड कर देना है। जब पूरे लेने हैं पूरे के पूरे, तब ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब S 3 बार आ रहा है, उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। T 3 बार आ रहा है, भी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। I 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल से। अगर जो 1 बार आ रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये तो 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतने तक ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर AC 1 है तो उनको 1 फैक्टोरियल से भी हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल ये सारी मल्टीप्लिकेशन है। 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? एक एक कम करते जाना और 1 तक जाना है। पर 1 तक नहीं गए तो हम 3 फैक्टोरियल तक रुक सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएंगे। उसके बाद 3 फैक्टोरियल के बाद क्या लिख सकते हैं? 3 to 1 हमने नहीं लिखा, 3 फैक्टोरियल तक जहाँ तक जाना है तब तक चल जाओ, वहाँ फैक्टोरियल लगा दो। तो ये 3 फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम? दिस इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ गया, ये 6 बन जाएगा। 6 को 6 के साथ कैंसिल कर देंगे। ये 2 फैक्टोरियल होता है 2.1, 2 गुना 1 को इसके साथ कट जाएगा, तो सारा टोटल आंसर हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा।